वाले हैं, पार्ट 2 है ये, ठीक है, हाउ व्हेन एंड वेयर का। ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 8 का, ठीक है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं विच डेट। आज हमारा टॉपिक है विच डेट, यानी कि कौन से डेट इम्पोर्टेंट है और कौन से डेट इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, वही चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला चीज़ अगर हम बात करते हैं डेट की, तो मैं आपको बताई थी कि हिस्ट्री से ऑल अबाउट नॉट आई हिस्ट्री जो है ऑल अबाउट डेट्स ही नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज, बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज होती है, बहुत सारा हमें इसमें मिस्ट्री भी मिलता है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री से डेट्स ही नहीं है। अब डेट्स है, लेकिन डेट्स है भी ना, तो डेट्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है हिस्ट्री में। अब कौन से डेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है, यानी कि कुछ डेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और कोई डेट ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो कोई जो कुछ डेट होंगे वो कुछ इम्पॉर्टेंट होंगे और कुछ उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे। तो कौन से डेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन से डेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको समझने के लिए हम करने वाले हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, जो है विजिट, सिर्फ 3 मिनट में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, डेट जो है वो डिपेंड करता है इवेंट पे। इवेंट क्या हम लोग बताई थी कि किसी भी मान लो एम्पायर का बर्थडे है, ठीक है, तो बर्थडे क्या हो गया, इवेंट हो गया। भाई आप लोग का भी बर्थडे आता होगा, मम्मी पापा का एनिवर्सरी आता होगा, वेडिंग्स आते होंगे, तो वही सारी चीज़ें इवेंट होते हैं, ठीक है। तो डेट डिपेंड करता है हिस्ट्री में इवेंट। अगर इवेंट इम्पॉर्टेंट हो, वो जो इवेंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो डेट्स भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे। समझ में आ गया? डन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला नहीं समझ में आया, दोबारा समझो। देखो, अगर आपका इवेंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है हिस्ट्री में, तो उसका जो डेट है वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर इवेंट नहीं उतना इम्पॉर्टेंट होगा, उसका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होगा, तो उसका डेट भी इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। फॉर सिंपल एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, ठीक है, जो मैं आपको अपने से दे रही हूँ। देखो समझो, जैसे कि कोई इवेंट है, ठीक है, मैं आपको 2 इवेंट दे रही हूँ, आपको बताना है कौन सा इवेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, आपको जो लेना आप ले लो, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ हमारा किसी भी मुगल एम्पायर का बर्थडे या फिर उनका डेट हुआ, ठीक है, मान लो अकबर का। तो ये जो आपका अकबर का डेट हुआ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर ये जो हमारा बैटल हुआ, कौन बैटल, इसकी कंपेरिजन में बैटल ज़्यादा है, ठीक है। तो बैटल ज़्यादा है, तो यानी बैटल का डेट भी क्या होगा, उसका डेट भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो बैटल जो इवेंट हो रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया? डन, ओके। तो अब ना इसमें एक और टॉपिक है जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है, इसमें एक और टॉपिक है जो आपकी बुक में दे रखा है कि जो ये आपके ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ये जो आपके ब्रिटिश हिस्टोरियंस होंगे, ठीक है ना, ये जो आपके ब्रिटिश हिस्टोरियंस होंगे, आपके बुक में दे रखा है, ये जो आपके ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे वो कहाँ रहते थे, वो इंग्लैंड में रहते थे, ठीक है ना। तो वो जो भी लिखेंगे अपने हिस्ट्री का बुक में, वो क्या लिखेंगे, वो वहाँ के गवर्नर जनरल के बारे में लिखेंगे, वो हमारे इंडियंस के राजा, इंडियंस की किंग के बारे में नहीं लिखेंगे, इंडियंस के एम्पायर के बारे में नहीं लिखेंगे। अब ये गवर्नर जनरल क्या है, गवर्नर जनरल जो हमारे इंग्लैंड होता है, ठीक है, जो हमारा इंग्लैंड होता है, वहाँ पे जो राजा बनते हैं उसी को हम लोग, जो ब्रिटिश लोग हैं वो लोग क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल बोलते हैं। समझ में आ गया? गवर्नर जनरल बोलते हैं। तो मेरे बात को समझो, तो ये जो आपके ब्रिटिश जो हमारे हिस्टोरियंस थे वो वहाँ के गवर्नर जनरल के बारे में लिखेंगे, वहाँ पे क्या क्या था, वहाँ पे जो जो सिविलाइजेशन हुआ वहाँ के बारे में लिखेंगे। और हमारे जो वैसे जो हमारे इंडियंस हिस्टोरियंस होंगे वो इंडिया के बारे में लिखेंगे, क्योंकि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ये है डिफरेंस। समझ में आ गया? आया समझ में? अब इसमें एक टॉपिक और है कि इसमें जो गवर्नर जनरल रूल, समझ में आया? बस एक टॉपिक। अब देखो, ये जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल, मैंने आपको बताया था ना, गवर्नर जनरल हम किसको बोलते हैं, हम गवर्नर जनरल उसको बोलते हैं जो ब्रिटिश के राजा होते हैं, ठीक है ना, जो इंग्लैंड में जो राजा शासन करते हैं, ब्रिटिश उसका एक इंग्लैंड है, उसका एक मतलब एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है ना। तो उसमें जो है, ठीक है ना, उसमें जो है जो राजा होते हैं, तो
उसी को बोलते हैं वहाँ के राजा को गवर्नर जनरल। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, और जो लास्ट थे उनका नेम था लॉर्ड माउंटेन। ये आपका 2 मार्क्स का एमसीक्यू में आ सकता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे आपके बुक में बहुत सारे गवर्नर जनरल के बारे में है, लेकिन अभी आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पढ़ना है, क्योंकि हर चीज़ में फर्स्ट नहीं तो फिर लास्ट पर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टाइम्स वाला